हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 234 की पावर कितना है, 287 गुणे में 243 का पावर 842 गुणे में 329 का पावर 425, फिर यहाँ पे गुणे में 847 का पावर 247 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। जब दोस्तों हमें इस टाइप का प्रश्न दिया गया हो और हमें इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए कहे तो हमें क्या करना है। तो दोस्तों देखिए, तो यहाँ पे क्या क्या लिखा है, 234 की पावर 287 गुणे में 243 की पावर 842 गुणे में 329 की पावर 425 गुणे में 847 की पावर 247। तो दोस्तों देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, 234 का पावर 287। तो दोस्तों इसमें क्या पूछा है, इकाई का अंक क्या होता है, जो सबसे लास्ट अंक होता है। तो यहाँ पे इकाई का अंक लास्ट डिजिट जो है 4, यही हमारा इकाई का अंक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 4 को लेंगे तो देखिए दोस्तों, 4 है, 4 की पावर क्या है 204, यहाँ पे 234 की पावर 287 है। तो इसमें भी हम इकाई का अंक लेंगे। तो 4 का पावर यहाँ पे इकाई का अंक लेंगे 7। तो देखिए दोस्तों, 7 क्या है, एक सम संख्या है या विषम संख्या। तो 7 जो है विषम संख्या। तो दोस्तों अगर 4 की पावर विषम संख्या हो तो उसका मान क्या आता है, 4 ही। अगर 4 की पावर विषम संख्या हो तो उसका मान 4 आता है। और अगर 4 की पावर सम संख्या हो, जैसे सम संख्या 4, 8, ठीक है। तो अगर 4 की पावर सम संख्या है तो उसका मान 6 आएगा। और अगर 4 की पावर विषम संख्या है तो उसका मान कितना आएगा, 4। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, 4 की पावर यहाँ पे विषम संख्या है तो यहाँ पे उसका मान 4 ही आएगा। गुणा है तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पे 3, 243 का पावर है 842। तो यहाँ पे हमें इकाई का अंक लेना है, क्या है 3 की पावर यहाँ पे देखिए इकाई का अंक लेंगे 2। दोस्तों देखिए, 3 में जैसे 4 में होता है सम विषम, वैसे 3 में नहीं होता। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो इसमें हम लास्ट के दो डिजिट को हम 4 से भाग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 डिजिट लेंगे, कितना 42 बनेगा। तो 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 दामा 40। शेष फल कितना बचा, 2। तो दोस्तों जो शेष फल बचता है उसको हम यहाँ पे 3 के पावर में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम 3 को लिख लिए। अब इसको 42 से हम 4 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 4 दामा 40। शेष फल कितना बचेगा, 2। तो 3 की पावर में हम 2 को लिख देंगे। फिर यहाँ पे गुणा 329 की पावर 425। तो दोस्तों जैसे 4 में होता था सम विषम पावर, ऐसे 9 में भी होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर 9 का पावर विषम है, क्या विषम है, तो उसका मान 9 ही आता है। और अगर 9 का पावर सम है तो उसका मान 1 आता है। तो दोस्तों यहाँ पे 9 यूनिट डिजिट हम लेंगे, 9 इसमें यूनिट डिजिट लेंगे तो क्या 5। तो 9 की पावर 5 हो गया। तो 5 क्या है, एक विषम संख्या है। तो अगर 9 की पावर कोई विषम संख्या है तो उसका मान क्या आएगा, 9 ही आएगा। फिर यहाँ पे गुणे में यहाँ पे है 847 की पावर 247। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम इसमें यूनिट डिजिट लेंगे, क्या 7 को लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग करते हैं। 7 में वैसा नहीं होता जैसा कि 9 और 4 में होता है। तो यहाँ पे 7 यूनिट डिजिट और यहाँ पे भी 7 है यूनिट डिजिट। तो देखिए दोस्तों, अभी हमें 4 से
डिवाइड करना है लास्ट के 2 डिजिट में। अगर दोस्तों एक डिजिट में 4 से भाग चला जा रहा है तो हम एक ही डिजिट में भाग कर देंगे। तो 7 में जो है 4 से भाग जाएगा, तो हाँ, तो 7 में 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में हम 4 से भाग करेंगे तो 4 दूना 8, 4 ज़्यादा हो जाएगा, एक बार जाएगा, 4 एक कम 4, माइनस करेंगे 4 3 7, कितना आ गया 3। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा शेषफल बचता है रिमाइंडर, उसको हम इसके पावर में लिखते हैं यूनिट डिजिट की। तो 7 की पावर कितना हो जाएगा 3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 4 गुणे में 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 त्रिक का 9, गुणे में 9, गुणे में 7 का क्यूब, 7 का क्यूब दोस्तों कितना होता है 343, कितना होता है 343। तो इसका यूनिट डिजिट हमें लिखना है, क्या है 3। तो यहाँ पे हम 3 को लिख लेंगे। अब इसका गुणा कर लेंगे। तो देखिए 9 चौक 36 आया, क्या 36। तो यहाँ पे हमें यूनिट डिजिट लेना है 6। तो 96 54 आया, यूनिट डिजिट 4। तो 4 तिहाई 12 आया, यूनिट डिजिट 2। तो यहाँ पे इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 2। तो दोस्तों हमने इसको कैसे किया, देखिए 4 9 36, 36 के यहाँ पे हमें यूनिट डिजिट लेना है 6 आएगा। तो 6 का गुणा 9 में करेंगे, 6 9 54, 54 का यूनिट डिजिट 4 आएगा। 4 का गुणा 3 में किए, 4 3 12, 12 का यूनिट डिजिट 2 आया। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, 533 का पावर 761 गुणे में 349 की पावर 839 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो दोस्तों इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, 3, हमें यूनिट डिजिट ही लेना है। तो यहाँ पे 3 है। तो दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग करते हैं। एक डिजिट लेंगे तो एक में 4 से भाग नहीं जाएगा, तो हम 2 डिजिट लेंगे। तो 4 से 61 में भाग देंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 एक कम 4, 2 बचा, 4 पंचे 20। तो यहाँ पे हम ऐसे भाग देते हैं, 61 में 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौका 60, माइनस करेंगे 1, कितना आया रिमाइंडर 1। तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 1, गुणे में 349 की पावर 839, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 9। तो दोस्तों अभी तक हमने भी पढ़ा क्या, अगर 9 की पावर विषम है, क्या 9 की पावर विषम है तो उसका मान 9 ही आता है, अगर सम है तो उसका मान 1 आता है। तो 9 की पावर यहाँ पे देखिए विषम है 9, 9 विषम संख्या है। तो 9 का अगर पावर विषम है तो यहाँ पे उसका मान 9 ही आएगा। अब इसका गुणा करेंगे 9 त्रिक 27, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, इकाई का अंक, क्या इकाई का अंक, इकाई का अंक इसमें क्या है 7। तो दोस्तों इसका 7 आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, किसी संख्या को 50 से भाग देने पर शेषफल 20 आता है यदि उस संख्या के 3 गुणे को, क्या बोल रहा है, यदि उस संख्या ये किसकी बात कर रहा है, मतलब 20 का, यदि 20 के 3 गुणे, तो यहाँ पे उस संख्या का या 20 के स्थान पर कर दिया। देखिए किसी संख्या को 50 से भाग देने पर शेषफल 20 आता है यदि उस संख्या के 3 गुणे को 25 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें मेन बात क्या ध्यान रखना है, देखिए 50, देखिए किसी संख्या को 50 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है 20, यदि उस संख्या के 3 गुणे, गुणे का मतलब गुणा, उस संख्या बोल रहा है, उस संख्या का मतलब कौन सी संख्या 20, 20 का 3 गुणे को 25 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो अगर दोस्तों हम 20 का 3 गुणा करेंगे, तो 20 का अगर हम 3 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 तिहाई 60, कितना आ गया 60। तो देखिए यदि उस संख्या के 3 गुणे को 25 से भाग दिया जाए, किससे भाग दिया जाए 25 से, तो इसको हम 25 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, 60 में 25 से भाग करेंगे हम
तो 25 का पहाड़ा पढ़िए 60 से ज़्यादा ना जाए, तो 25 का 25, 25 दूना 50, कितना आ जाएगा 0, 6 में से 5 गए 1। तो दोस्तों यहाँ पे कितना आ गया 10। तो जो हमारे पास रिमाइंडर आया वही हमारा इसका आंसर। क्या पूछा था हमें, शेषफल पूछा था, तो शेषफल कितना आ गया 10। तो दोस्तों ये हमारा आंसर आया। क्या कहा था, यदि देखिए किसी संख्या को 50 से भाग देने पर शेषफल 20 आता है, यदि उस संख्या के 3 गुणे, कौन सी संख्या 20 का 3 गुना किया 60 आया, और देखिए 3 गुणे को 25 से भाग दिया तो यहाँ पे हमने 25 से भाग दे दिया। जो क्वेश्चन में कह रहा है वही हमने यहाँ पे किया है। तो 60 को 25 से भाग किया तो कितना आ गया देखिए 25 से 60 में भाग दिया, तो यहाँ पे शेषफल पूछा था, शेषफल कितना बचा 10, तो यहाँ पे हमारा 10 आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 35 है, दोनों संख्याएं प्राप्त कीजिए। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 35 है। ये दोस्तों क्या है 35 है, दोनों संख्याएं प्राप्त कीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसमें हमें ऑप्शन दिया है, तो इसको हम ऑप्शन के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 लगातार प्राकृतिक संख्या, लगातार मतलब जैसे 1 के बाद 2, फिर 2 का 3, 3 का 4, ये नहीं कि 4 के बाद 6, ये लगातार संख्या नहीं है। तो जैसे 3 के बाद 4 आता है तो ये हमारी लगातार प्राकृतिक संख्या है। तो दोस्तों हम ऑप्शन में देखेंगे कौन सी लगातार प्राकृतिक संख्या आ रही है। तो देखिए दोस्तों 14 के बाद क्या है 21, ये लगातार प्राकृतिक संख्या नहीं है। 14 के बाद क्योंकि 15 आता है, और यहाँ पे 15 से 20, ये भी प्राकृतिक संख्या, लगातार प्राकृतिक संख्या नहीं है। और यहाँ पे 16 से 19 भी प्राकृतिक संख्या नहीं है लगातार। अब यहाँ पे देख दोस्तों 17 के बाद 18 ही था, ये हमारे जो है लगातार प्राकृतिक संख्या है। अब इनका योग कितना आना चाहिए 35, तो इसको हम जोड़ देते हैं, कितना आएगा 17 + 18, तो 8 7 15 की 5 हाथ से 1 1 2 2 1 3। तो देखिए तो यहाँ पे इसका मान 35 हमें मिल रहा है। क्या बोला था, 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 35 है। तो यहाँ पे लगातार प्राकृतिक संख्या कौन सी है 17 18। अगर इनको हम जोड़ दें, योग मतलब जोड़, अगर जोड़ दिए तो कितना मिल रहा है हमें 35। तो दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे है हमारे पास, 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 85 है, दोनों संख्याएं प्राप्त कीजिए। तो देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है। क्या बोल रहा है, 2 लगातार प्राकृतिक संख्या, तो इसको हम यहाँ पे ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो देखिए लगातार प्राकृतिक संख्या, देखिए यहाँ पे 40 से 45, ये लगातार प्राकृतिक संख्या नहीं है। 41 से 44, ये लगातार प्राकृतिक संख्या नहीं है। 39 से 46, ये भी लगातार प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 42 43, तो 42 के बाद 43 आता ही है, तो ये हमारी लगातार प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए इसको क्या जोड़ने पे 85 मिल रहा है, तो 42 + 43 कितना हो जाएगा, 3 2 5 4 4 8। तो देखिए दोस्तों हमें इसका योग करने पे 85 मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योगफल 50 तथा उनका अंतर 10 है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, 2 संख्याओं का योगफल, 2 संख्या हैं जिनका योग 50 है और उनका अंतर का मतलब उसमें माइनस कर दें, अंतर का मतलब होता है माइनस, तो उनका अंतर क्या है 10 है। तो हम दोस्तों इसमें भी क्वेश्चन में दिया है ऑप्शन, तो इसको भी हम ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों हमें इसमें ऐसी संख्या लेना है जिसका जोड़, योगफल मतलब जोड़ 50 है और उनको घटाने पे हमें 10 मिले। तो देखिए हम पहले चेक करते हैं। तो अगर 19 31 को जोड़ेंगे तो देखिए हमें 50 मिलेगा। 9 1 10, 3 1 4, 4 1 5 मिल तो रहा है, लेकिन अगर 19 में से 31 घटाएंगे तो 10 मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे 18 में से पहले आप अंतर देख लीजिए, 18 में 32 घटाएंगे हमें 10 नहीं मिलेगा, 17 में 33 घटाएंगे हमें 10 नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर हम देखिए अंतर का मतलब होता है
घटाना। तो अगर हम 30 में से 20 घटा देंगे तो हमें 10 मिल जाएगा। तो अगर हम 30 और 20 को जोड़ देंगे तो हमें 50 मिल जाएगा। तो दोस्तों देखिए, इसको हम ऑप्शन के माध्यम से मात्र जो है सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे 30 20 50 हो गया और 30 में से 20 घट जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर राइट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे उसी टाइप का अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 500 तथा उनका अंतर 100 है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहले आप दोस्तों इसमें जो है अंतर देख लीजिए। 198 में 302 घटाएंगे तो हमें 100 अंतर मिलेगा नहीं। और 199 में 301 घटाएंगे 100 अंतर मिलेगा नहीं। 202 में 298 घटाएंगे तो हमें 100 अंतर मिलेगा नहीं। अंतर का मतलब होता है आप जहाँ जो बड़ी संख्या है उसमें से आप छोटी संख्या को घटा दीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे है 200 और 300। तो दोस्तों 300 में से हम 200 घटाएंगे 100 मिल जाएगा और 300 प्लस 200 करेंगे तो हमें 500 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 300 प्लस 200 500 मिल गया हमें, और 300 माइनस 200 कर देंगे तो कितना मिल गया हमें 100। तो देखिए दोस्तों दो संख्याएं हैं 300 और 200, जिनका योग की हमें 500 मिला और अंतर की हमें 100 मिला। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो होगा राइट आंसर होगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर 69 हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया है, इसको हम ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो देखिए ऑप्शन पहला क्या है 34 36, हमें इसको ध्यान रखना है, संख्याएं क्या हैं लगातार हैं। यहाँ पे 34 36 जो है लगातार संख्या नहीं है। यहाँ 35 34 दोस्तों आगे पीछे हो सकता है, या 34 35 लिखा जाए या 35 34 कॉमा करके लिखा जाए, ये लगातार ही संख्याएं हैं। यहाँ पे 23 46, ये 23 46 लगातार संख्या नहीं है। यहाँ पे 35 36 भी लगातार संख्या हैं दोस्तों। तो इसमें हमें दो लगातार संख्या मिल रही हैं, 35 34 आगे पीछे ये हो सकता है कॉमा और 35 36, लेकिन क्या कह रहा है इनके वर्गों का अंतर कितना आएगा 69। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका वर्ग करके उसका अंतर निकालते हैं, क्या हमें 69 मिलता है। तो देखिए 35 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 12 25, और यहाँ पे 36 का वर्ग कितना होता है 12 96। देखिए ये हुआ 36 का वर्ग, ये हुआ 35 का वर्ग। अब इसका हम अंतर करेंगे, अगर हमें अंतर करने पर 69 मिल रहा है तो हमारा आंसर ए होगा, अगर नहीं मिल रहा तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों अगर हम 12 96 में से 1225 को घटाएंगे तो यहाँ पे 6 में से 5 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 2 में से 2 गए 0, 1 में से। तो दोस्तों यहाँ पे 71 मिल रहा है हमें, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ए भी गलत हो जाएगा, ए भी, क्योंकि ये सब लगातार संख्या नहीं है, हमें इसमें दो ही लगातार संख्या मिल रही थी जो कि एक गलत हो गए थे। ए आंसर हमारा हो ही जाएगा, लेकिन इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं। तो 35 का स्क्वायर कितना होता है 12 25, और 34 का स्क्वायर कितना होता है 11 56। तब इसको हम माइनस कर देंगे तो देखिए 5 में से 6 जाएगा, उधार लेंगे 15 में से 6 गए 9, यहाँ पे बचा 1, उधार लिए 11 में से 5 गए 6, 1 बचा, 1 में से 1 गए 0, 1 में से 1 गए 0। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमें 69 मिल रहा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाए। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दो संख्याओं का योगफल 50 जिनमें एक संख्या दूसरी की 2/3 गुनी है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में दोस्तों क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल 50 है, दो संख्या हैं जिनका योगफल 50 है। मान लो देखिए दो संख्या हैं, एक फर्स्ट और सेकंड, जिनका योग कितना आ रहा है 50। एक संख्या दूसरी की 2/3 है। अगर हमने पहले संख्या यहाँ पे देखिए, पहले एक संख्या जो है दूसरी संख्या कितनी है 2/3 है, क्या है गुनी, तो मतलब गुनी का मतलब गुणा 2/3 है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम दूसरी संख्या मानेंगे तो हमें पहली संख्या मिल जाएगी। दूसरी संख्या में यहाँ पे ऐसा मानना जो देखिए 3 का गुणा जो मतलब 3 से कट जाए। तो अगर हम दोस्तों दूसरी संख्या यहाँ पे मान लेते हैं 3x, ताकि 3 से 3 कट जाए और हमें पहली संख्या मिल जाए। तो
तो यहाँ पे हम दूसरी संख्या मान लिए 3x, तो यहाँ पे इसके स्थान पे रखेंगे 3x इंटू में 2/3। तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो पहली संख्या यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x। तो यहाँ पे पहली संख्या 2x आ गई और दूसरी संख्या 3x आ गई। तो दोस्तों यहाँ पे पहली और सेकेंड का योग कितना है 50। तो पहले के स्थान पर कितना है, पहली संख्या 2x प्लस में दूसरी संख्या कितना है 3x बराबर 50। तो इस जुड़ जाएगा 3 2 5 x बराबर 50। तो x बराबर कितना हो जाएगा 50/5। तो 5 एकम 5 15 50। x बराबर कितना आ गया 10। दोस्तों x बराबर कितना आ गया, तो अब x का मान हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या मिल जाएगी। पहली संख्या क्या है 2x, तो यहाँ पे हम पहली संख्या निकालेंगे तो 2 इंटू में x का मान कितना है 10। तो यहाँ पे पहली संख्या बराबर हो जाएगा 10 दूना 20। तो यहाँ पे दोस्तों पहली संख्या क्या आ गई 20। अब x का मान हम यहाँ पे रखेंगे, दूसरी संख्या निकालेंगे तो 3, x का मान कितना था 10। तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 10 3 30। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पहली संख्या 20 आई और दूसरी संख्या 30 है। तो ऑप्शन पे में देखते हैं हम यहाँ पे 20 और 30 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब दोस्तों हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 90 है, इनके अंतर का वर्ग 36 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। क्या कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का योग। दो संख्या है जिनका वर्ग करने पर, मान लो एक संख्या है इनका वर्ग करने पर और दूसरी संख्या ए है, इनका वर्ग करके योग करने पे हमें कितना मिल रहा है 90 मिल रहा है। और देखिए इनके अंतर का वर्ग और इनके अंतर का वर्ग मतलब पहली माइनस दूसरी का हमें कितना मिला 36। जो पहली और दूसरी संख्या हैं उनके वर्गों का जोड़ करने पे 90 मिल रहा है और उनके वर्गों का अंतर करने पे हमें 36 मिलना चाहिए। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों इसमें भी ऑप्शन दिया है, तो इसको भी हम ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या दिया है 3 और 9। तो देखिए क्या क्या है, इनके अंतर का वर्ग हमें 36 मिलना चाहिए। तो हमें पहले अंतर करके देख लेते हैं क्या हमें उनका अंतर करने पर और वर्ग करने पर 36 मिल रहा है। तो 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 4 गया 4, 7 में से 5 गया 2। तो देखिए दोस्तों 36 किसका स्क्वायर होता है, किसका वर्ग है 6 का। तो देखिए अगर 9 में से हम 3 घटाएंगे तो 6 मिल रहा है और 6 का वर्ग कर देंगे तो हमें कितना मिल रहा है 36। अब अगर हम इनका वर्ग करें और जोड़ें तो देखिए क्या हमें 90 मिलता है। तो 9 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 81, प्लस में 3 का वर्ग कितना करेंगे कितना हो जाएगा 9, 3 त्रिक का 9, 9 81। अब इनको हम जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 90 मिल जा रहा है दोस्तों। तो देखिए क्या बोला था, दो संख्याएं के वर्गों का योग 90 है। तो दो संख्या कौन कौन सी है 3 और 9। 3 और 9 का हमने स्क्वायर किया, योग बोला है तो जोड़ दिया, कितना मिल गया हमें 90। और उनका अंतर, उनके वर्गों का अंतर, अगर हम इनका वर्ग करेंगे, इनके अंतर का वर्ग, देखिए दोस्तों क्या बोला इनके अंतर का वर्ग, पहले अंतर करेंगे फिर वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे अंतर निकाला 6 आया, तो 6 का वर्ग कर दिए हमें कितना मिल गया 36। तो यहाँ पे देखिए 3 और 9 ऐसी संख्या है जिनका वर्ग करने पर, वर्ग करके जोड़ने पे हमें 90 मिल रहा और इनका अंतर करके जो मान आया उसका वर्ग करने पे हमें 36 मिल रहा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।